तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे सेंस ऑर्गन्स के बारे में, ज्ञानेंद्रियों के बारे में। इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है, ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं, पहला त्वचा होता है, दूसरा कान होता है, फिर जीभ होता है, फिर नाक होता है, फिर आंख होता है, ठीक है ना। ज्ञानेंद्रियां होती क्या है? ज्ञानेंद्रियां वह होती हैं जो बाहरी वातावरण का ज्ञान कराती हैं, वह ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। बाहरी वातावरण मतलब जो बाहरी चीजों के बारे में बताया, जैसे हमारा त्वचा हो गया, ठीक है ना, कान हो गया, कान से हम सुन सकते हैं कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जीभ हो गया, जीभ से हम स्वाद ले सकते हैं ना बाहरी चीज़ों का। नाक है, सूंघ सकते हैं कि वो दुर्गंध है कि सुगंध है। आंख है, आंखों से हम देख सकते हैं। मतलब कहने मतलब जो बाहरी वातावरण ज्ञान कराती है उसे हम क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रिया कहते हैं। और उसी में सबसे ऊपर सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो त्वचा का बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना आज। तो त्वचा का टॉपिक उठाते हैं, त्वचा के बारे में देखते हैं। तो त्वचा, स्किन, ये इसके स्टडी को, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? डर्मेटोलॉजी। क्वेश्चन होता है कि त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है, या स्किन का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है? ये डर्मेटोलॉजी। अगर इसके वर्ग की बात करेंगे, इसका वर्ग कौन कौन सा होता है त्वचा का, तो त्वचा का वर्ग कौन कौन सा होता है? सबसे पहले ये करता है कीटाणु से हमारी रक्षा करता है। क्या करता है? कीटाणु से हमारी रक्षा करता है। इसमें एक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम हमारे पसीने में भी होता है, ठीक। तो ये लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। दूसरा, यूवी रे जो होती है, जो प्रकाश से हमारे शरीर पर पड़ती है, अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें, उससे रक्षा करता है। क्योंकि हमारे त्वचा में एक वर्णक पाया जाता है। कौन सा वर्णक होता है? मेलानिन नाम का। मेलानिन नाम का वर्णक क्या होता है? इसमें बोलते हैं कि ये रंग भी प्रदान करता है, हम लोगों को, मनुष्यों को रंग भी प्रदान करता है। जिनमें रंग ज्यादा हो जाएगा ना, वो इंसान क्या हो जाएगा? सांवले हो जाएंगे, सांवले, या हम जैसे लोगों के जैसे काले हो जाएंगे, ठीक है ना। और जिसमें मेलानिन नाम का वर्णक कम होगा, वो इंसान कैसे रहेंगे? गोरे रहेंगे, ठीक। जिसमें ज्यादा रहेगा मेलानिन नाम का वर्णक, वो इंसान काले रहेंगे। जिसमें मेलानिन कम रहेगा, वो लोग क्या हो जाएंगे? गोरे हो जाएंगे। और लेकिन जो गोरे लोग हैं उसमें, इसमें क्या करता है कि जो स्किन कैंसर होता है, स्किन कैंसर के जो होने के चांसेस ज्यादा हैं, गोरे लोगों में ज्यादा होते हैं। इसीलिए जो आपने देखा होगा कि शायद जो धूप में गोरे लोग निकल जाते हैं तो धूप की वजह से उनका चेहरा लाल लाल पड़ जाता है, हल्का हल्का दाना भी हो जाता है। लेकिन काले लोगों को ऐसा नहीं होता है, बहुत कम ही होता है। तो उसमें मेलानिन मेलानिन जो वर्णक होता है, काले लोगों में ज़्यादा होता है, गोरे लोगों में कम होता है। इसके बाद फिर ये विटामिन डी, जो हम लोग धूप में बैठते हैं तो हमारे इसके जरिए विटामिन डी अंदर जाता है। उसके बाद फिर जो हमारे शरीर का तापमान है, क्योंकि हम लोग समतापी जीव हैं, तो समतापी जीव है, तो हमारा शरीर का चाहे जो सीजन चले, चाहे जो मौसम चले, उसमें हमारा शरीर का बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? फिक्स रहता है कि इतना इतना ही होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम सेल्सियस की बात करते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। और फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो 98.6, 98.6, ठीक है ना। उत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जन के हिसाब से अगर कहते हैं, उत्सर्जन क्या साथ जो हमारे शरीर का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, विषाक्त पदार्थ होते हैं, उसका बाहर निकल जाना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। तो हमारे स्किन से क्या क्या निकलता है? पसीना निकलता है और साल्ट निकलता है। पसीना तो आपने देखा होगा, निकलता है, सबके निकलता है पसीना। साल्ट क्या होता है? साल्ट आपने देखा होगा कि कभी कभी हमारे शर्ट पे जो होते हैं पूरी तरीके से भीग जाता है, और जब वो भीग जाता है, पसीने से भीग जाता है, जब पसीना सूख जाता है तो आपने देखा होगा सफेद सफेद धब्बा बन जाता है, सफेद सफेद। तो ये धब्बा होता है, क्या होता है? वो साल्ट होता है, ठीक है ना। और छठवां चीज क्या करता है? अवशोषण करता है। अवशोषण मतलब क्या? उसको अपने अंदर सुखा लेता है। जो हमारा स्किन है, किसी भी चीज को अपने अंदर सोख लेना। तो जैसे ये क्या, कौन सा है? पहला दवा, क्रीम, तेल। जैसे दवा हम लोग अपने शरीर पे लगाते हैं, क्रीम कोई लगाते हैं, तेल लगाते हैं। तो क्रीम लगाते हैं, दवा लगाते हैं, तेल लगाते हैं, अपने शरीर पे, अपने हाथों पे, अपने चेहरों पे, अपने सब पे घिसते रहे, तो क्या होता करता है कि जो त्वचा है वो उसको सोख लेता है, तभी काम करता है। नहीं सोखेगा तो फिर कहाँ काम करेगा, ठीक है ना। इसकी बात करते हैं, बना किसका होता है? ये संयोजी ऊतक का बना होता है, ठीक है ना। बात करते हैं अगर इसका जीवन काल का, ठीक, कि त्वचा का जो जीवन काल होता है वो क्या होता है? 4 वीक या 28 दिन, ठीक। ये डिपेंड करता है एज के डिपेंड पे, ठीक है ना। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका जीवन काल क्या होगा? घटता जाएगा। उसके बाद फिर शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। तो शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। अगर शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो त्वचा है। अगर शरीर में सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो क्या होता है? वो लीवर होता है, ठीक है ना। तो में मतलब अंदर, इंटरनल की बात कर रहा है। में, शरीर में अंदर, शरीर में सबसे बड़ा अंग त्वचा, लीवर, ओ सॉरी लीवर। तो शरीर का सबसे बड़ा अंग, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाएगा? त्वचा हो जाएगा, ठीक है ना। और ये
क्योंकि जो स्किन जो है संयोजी ऊतक की बनी होती है, इसलिए यहाँ पे दिया गया है कि जो जीभ है वो भी संयोजी ऊतक की बनी होती है। ठीक, और जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे त्वचा का जीवन काल क्या होता है, तब ये घटता जाता है। ठीक है, तो देखिए लेयर ऑफ स्किन, त्वचा की परतें। त्वचा कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, एक होता है एपिडर्मिस, दूसरा होता है डर्मिस। ठीक है ना, ये अधिचर्म कहलाता है और यह क्या कहलाता है? चर्म कहलाता है। जो अधिचर्म होता है, जो एपिडर्मिस होता है, वो होती है बाहरी परतें जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देते हैं। देखिए जो दिखाई दे रही है, ठीक है ना, इसमें ब्लड नहीं होता, ठीक है, इसमें खून की मात्रा, खून बिल्कुल नहीं होता। कभी कभी होता है ना कि जब हम चलते हैं दीवार से रगड़ खा जाते हैं तो स्किन ऊपर की निकल जाती है, निकल आती है, लेकिन उसमें कोई ब्लड नहीं रहता है। तो इसमें क्या होता है? ब्लड नहीं होता। और जो मेलानिन नाम का वर्णक होता है वो इसी में होता है, ठीक ना, मेलानिन इसी ऊपरी हिस्से में होता है। और इसकी 5 प्रकार 5 परतें होती हैं, 5 लेयर स्टार्टम होता है। ठीक, और दूसरा है डर्मिस। ये मतलब इसमें ये आंतरिक भाग होते हैं, ठीक है ना। इसके नीचे जो एपिडर्मिस है, इसके नीचे की परत क्या कहलाती है? डर्मिस कहलाती है। ठीक है, इसमें ग्रंथि वगैरह रहती है, तैलीय ग्रंथि, वसा ग्रंथि, ये सारी ग्रंथियां रहती है। ठीक, ये इसमें बाल होते हैं, जो हमारे बाल हैं, ठीक है ना, जो इसके सबके बाल हैं वो इसमें एपिडर्मिस वाले क्षेत्र में रहते हैं, ना कि किस में रहते हैं? अधिचर्म में नहीं रहते, सबसे ऊपर वाले लेयर में नहीं रहते हैं। रोम वगैरह जो हमारे रोम होते हैं, हाथों के रोम होते हैं, पैरों के रोम होते हैं, कभी कभी होता है ना कि हम डर जाते हैं तो खड़े हो जाता है वो, ठीक है, उसके बाद जब ठंडी लगती है तब भी खड़ा हो जाता है। तो वो जो रोए होते हैं वो इसी वाले भाग में होते हैं। और इसकी भी कितनी लेयर होती है? 2 लेयर होती है, पहला पापुलर और क्या होता है? रेटिकुलर। ठीक, और इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? वस्त्रों का, वस्त्र बनाने में, बैग बनाने में, बेल्ट बनाने में। जो डर्मिस होता है, जो चर्म होता है, जो जानवरों के खाल वगैरह होते हैं, जो जानवर खाल होते हैं उनके डर्मिस से बनाया जाता है, ना कि एपिडर्मिस से। ठीक, जो हम लोग बैग पहनते हैं, पर्स होता है, चमड़ा होता है, बेल्ट होते हैं, सारे सारे जो जानवरों के जो डर्मिस है उसके उससे होता है। ठीक, कभी कभी पूछ लेता है कि इसकी मोटाई, स्किन की मोटाई कितने से कितने तक होती है? तो स्किन की मोटाई भैया 0.5 से लेकर 2 mm तक होती है, ठीक है ना, 0.5 mm से लेकर 2 mm तक होती है। आंख की जो पलक होती है, ये आंख की जो पलक होती है, ये इसकी जो त्वचा बहुत ही पतली होती है। इसकी त्वचा क्या होती है? बहुत पतली होती है। लेकिन हमारे जो तलवा और हाथ के जो पैर के नीचे तलवा होते हैं, जो हाथ की हथेली की जो स्किन होती है, बहुत ज्यादा मोटी होती है, ठीक है ना। और ये चीज देखिए, सबसे ऊपर क्या होता है हमारे में? एपिडर्मिस होता है, उसके नीचे क्या होता है? डर्मिस होता है, उसके नीचे क्या होता है? फैट होता है, वसा होता है। कभी कभी होता है ना कि आपने देखा कि बुढ़ापे में दादी या बाबा जी को बुढ़ापे में क्या होता है? अभी तो देखो हमारी स्किन बहुत बढ़िया, ठीक ना, चमक रही है, बढ़िया, अच्छा दिख रहा है सब कुछ। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे हाथों में झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। ठीक, तो झुर्रियाँ पड़ने का कारण क्या होता है कि जो एपिडर्मिस तो लेयर रहती है, डर्मिस भी रहती है, लेकिन जो नीचे का जो फैट है, नीचे का जो वसा है, जो स्किन के नीचे का जो वसा है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है बुढ़ापे में, नहीं खत्म हो जाता है। तो जब नीचे से जो वसा है स्किन को ऊपर उठाए रहती है, उसको ताने रहती है, तो जब वसा ही खत्म हो जाता है तो सेवर से बात है, फिर स्किन क्या करे? स्किन फिर इसीलिए मुरझा जाती है, स्किन में झुर्री। इसीलिए हमें क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र गुजरती है वैसे वैसे हमारे शरीर में क्या होती है? झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, स्किन बटुरती रहती है, ठीक है ना। तो ये स्किन यहाँ पे खत्म होता है। दूसरा हम कान के बारे में पढ़ते हैं, ठीक, क्योंकि ऑर्गन सेंस ऑर्गन कितने थे? 5 प्रकार के थे, 5 थे। तो त्वचा के बारे में ये सारी जानकारी। अगला टॉपिक कान के बारे में रहेगा, ठीक है ना। धन्यवाद। चैनल को ही आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। धन्यवाद।